पेज 2 के मध्य में बात चल रही थी। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी माना उसका पार्ट न आत्मा का विनाश हो सकता है न परमात्मा का पार्ट विनाश हो सकता है। हाँ, आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पावन बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान को स्वर्ग कहा जाता है और तमो प्रधान को नरक कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य थे। जहाँ पावन दुनिया होती है वहां थोड़े मनुष्य होते हैं, पतित दुनिया होती है तो नरक में ढेर होते हैं। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। माना बाप एवर प्योर है। एवर प्योर को क्या अच्छा लगेगा? कौन सी दुनिया अच्छी लगेगी? सतो प्रधान दुनिया उसकी रचना है, तो अपनी रचना तो सभी को अच्छी लगती है। जो सुप्रीम सोल बाप है वो भी सृष्टि पर आता है, तो इसको तमो प्रधान दुनिया अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उसको आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्ट अविनाशी है। उसकी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। मैं तमो प्रधान दुनिया में ही आता हूँ और तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बना करके जाता हूँ, तो मुझे आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉडफादर। अब तुम बच्चों ने मूल वतन को भी जान लिया। मूल माना जहां से झाड़ निकलता है, तो आत्माओं का भी झाड़ है और मनुष्य सृष्टि का भी झाड़ है। आत्माओं का झाड़ है, ब्रह्मलोक कहा जाता है, सोल वर्ल्ड कहते हैं अंग्रेज लोग। और मनुष्य सृष्टि का झाड़ कहाँ से शुरू होता है? उसका बीज, उसकी जड़, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग नहीं, स्थान साकार दुनिया में। कहाँ से? भारत में है। भारत में भी कहाँ? परमधाम से। परमधाम में तो आत्माओं का झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है नहीं है। मूल वतन को तुमने जान लिया है, तो मूल कहाँ से होता है शुरू? उसका मूल कहाँ है? मनुष्य सृष्टि का। ये भी जान लिया कि बाप भी अविनाशी है, आत्माएं भी अविनाशी है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। आत्माओं का मूल वतन है, जहाँ से आत्माएं मूल वतन से आती है। तो मनुष्य सृष्टि कहाँ से आती है? व्यक्ति नहीं पूछा, स्थान पूछा। पूर्व बंगाल से आती है? पूर्व बंगाल से आती है, कलकत्ता से। मनुष्य सृष्टि का बीज वहां से प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? बीज तो गुप्त में डाला जाता है, वो प्रत्यक्ष होता ही नहीं वहां से। आखिर मनुष्य सृष्टि की आरंभ कहाँ से होता है? वो मूल वतन तो ऊपर है। साकार सृष्टि में भी कोई मूल वतन बनता है? दिल्ली में। दिल्ली में मूल वतन बनता है? हाँ, कंपिल बनता है। मूल वतन बाप का घर। हाँ, तो बाप का घर कौन सा है? शरीर। अरे आबू अब्बा का घर कौन सा है? माउंट आबू है ना। आखिर इस दुनिया कंपिल में मूल वतन बनेगा? है? कंपिल में भी कंपिल वाला कहाँ से आया? आता कहाँ से? कंपिल में ही से तो नहीं था।
कहीं से तो लेकर के आता है ना मूल वतन की बात को। तो जहां से लेकर के आता है वहीं आत्माओं का जो जखीरा है इकट्ठा होना है। आत्मा माने आत्मिक स्थिति वालों का। तो मनुष्य सृष्टि का मूल वतन कौन सा हुआ है? माउंट आबू। इतनी देर लगती है बताने में। तुम बच्चे साकार सृष्टि पर परम धाम को उतार लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? माना इसी सृष्टि पर कोई ऐसा स्थान होगा जहां हम सब बच्चे संगठित रूप में रहेंगे और संगठित रूप की याद जो है वो सारी दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करेगी। तो हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, इसलिए ये अविनाशी ड्रामा भी है। उनका कब विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। क्या हम आत्माएं अविनाशी हैं तो हमारा पार्ट भी अविनाशी है। अविनाशी का मतलब चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनका चारों युगों में पार्ट नहीं चलता है, हमारा चलता है। तो हम आत्माएं अविनाशी पार्टधारी हैं। हम तो सूर्यवंशी देवी देवता बनते हैं, चंद्रवंशी भी नहीं। हम सूर्यवंशी देवी देवता बनते हैं, बाद में फिर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर हम ही द्वापर में वैश्यवंशी बनते हैं, फिर शूद्रवंशी बनते हैं, फिर सबसे पहले हम ब्राह्मणवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। किसके वंशी? चंद्रमा की वंशी। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा चंद्रमा, जगदम्बा चंद्रमा है। हाँ हाँ, एडवांस में या बेसिक में जो जो होगा वो तो एक ही होगा। सूर्य होगा तो वो सूर्य ही होगा, चंद्रमा होगा तो चंद्रमा होगा। हाँ, जिसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं वो कौन है? कीड़े मकोड़ों को काटना भी सहन कर लेता है। अपन को तो कीड़ा काटता है यूं मसल देते हैं, मच्छर काटेगा यूं मारेंगे है। हो तो मच्छर को कीड़े मकोड़े मच्छर जैसी जो आत्मा है जो दुखदाई है, महादुखदाई, उनको भी प्यार करता था। तो चंद्रमा कौन हुआ? दादा लिख रहा है ब्रह्मा ही ने पार्ट बजाया ना सहनशीलता का। किसी और ने भी बजाया और किसी ने नहीं बजाया। तो चंद्रवंशी भी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। चार कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते, न 8 कला वालों को, न 4 कला वालों को, न 14 कला वालों को सूर्यवंशी किसे कहेंगे? जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको जो सूर्यवंशी कहा जाता। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कहेंगे जो 4 कला वाले 14 कला वाले हैं। वो क्या है? 14 कला वाले अगर देवी देवता नहीं है तो क्या है? वो भी क्षत्रिय है। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। माना जो 83 जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी वो भी संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, उनमें भी कुछ न कुछ विकार रह जाएगा। राम को 16 कला संपन्न कहेंगे। और तुम ही थे क्या? क्या थे तुम? राम तुम ही थे। 66 में ये वाणी बोली गई तो 66 में तुम ही थे राम। ये किसको कहा गया? हाँ, कोई आत्मा को बाबा ने इमर्ज कर लिया और इमर्ज करके बाबा उससे बात कर रहे हैं कि तुम ही राम थे। तुम्हारा ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है।
क्या कहा? ब्रह्म कुमारियां क्या समझती हैं? जो 84 के चक्र का राज समझाया जाता है सीढ़ी के चित्र में, वो किसका समझाया जाता है? उनकी समझ के हिसाब से क्या, किसका ये 84 जन्मों का हिसाब है? उनके हिसाब से भारतवासी शब्द नहीं लिखा है सीढ़ी में। सीढ़ी में क्या लिखा है? भारत के 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी। तो क्या भारत की जो भी अभी 100 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं लगभग, उन सबकी उत्थान और पतन की कहानी है वो है? हाँ, माने कोई एक आत्मा है स्पेशल जिसके पूरे 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी बताई गई है। 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। तुम सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण थे, फिर चंद्रवंशी 2 कला कम, कोई सूर्यवंशी में आए। नई चीज फिर पुरानी जरूर होती है। जब पुरानी होती है तो फिर वो मजा नहीं रहता है जो सतो प्रधान में था। पहले संपूर्ण प्योर रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो कहेंगे पुराना मकान। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। किसके लिए? इस सृष्टि के लिए भी मकान का मिसाल दिया जाता है। जैसे हर चीज होती है, ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है। इन आकाश तत्व का भी कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहाँ है वो कोई निकाल ही नहीं सकता। आकाश का भी अंत कोई नहीं निकाल सकता और सागर का भी कोई अंत नहीं निकाल सकता। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महत्त्व की भी कोई एंड नहीं होती। यहाँ साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी अंत देखने जा नहीं सकते, अंत पा ही नहीं सकते। ब्रह्म महत्त्व जहां हम अंडे रहते हैं वो भी बहुत बड़ा है, बेअंत है। हम आत्माएं तो बहुत छोटी जगह पर रहती है। ये क्या बात हुई है? हम आत्माएं तो बहुत छोटी जगह पर रहती है, मैंने कहाँ रहती हैं? वो छोटी जगह है, ये प्रकृति छोटी जगह है। हम आत्माएं, एक आत्मा की बात नहीं की, हम आत्माएं तो बहुत छोटी जगह में रहती है। कहाँ रहती है? परम धाम में छोटी जगह में रहती है। परम धाम किधर है? इधर है। इधर है? इधर छोटी जगह में रहती है। आत्मिक स्टेज में कहाँ रहती है? हम आत्माएं बहुत छोटी जगह में रहती है। अगर कहें आत्माओं का धाम तो वहाँ छोटी जगह है? हाँ, कम से कम 1 फरलांग है। वहाँ भी दूरी होती है। वहाँ लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है? आत्माएं अगर 1 फरलांग में हो तो आकाश तत्व से तो बड़ा ही है ना। उसका विस्तार आकाश तत्व से तो बहुत ज्यादा है। ऐसे तो आकाश तत्व भी असीम है और परम धाम तो और ही असीम है। तो अगर 1 फरलांग में उसको बांध दिया जाए परम धाम को, तो किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बायां होगा, किधर होगा? है? बाप इस सृष्टि पर आता है। हाँ, जो सभी इकट्ठे जब जहाँ होता है, हाँ, जहाँ आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं संगठित रूप में रहती है, वहां की बात हो सकती है। बाकी वो सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो बोला आत्माएं तो बहुत छोटी जगह पर रहती है। मैंने आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए बड़ी जगह चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं उनके लिए फिर कठिन हो जाएगा। तो मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खियां, इतना बड़ा उनका छत्ता होता है, इतना मोटा, और छत्ते में कितनी मक्खियां रहती हैं? ढेर की ढेर मक्खियां। मक्खियों का मिसाल किसके लिए दिया है?
शहद की मक्खियों का मिसाल दिया हुआ है रानी मक्खी के लिए कि रानी मक्खी एक उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा संगठन जाता है। ये प्योरिटी की बात है। जितनी जास्ती प्योरिटी होगी उतनी आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति होगी तो संगठन भी बहुत जबरदस्त होगा। तो एक रानी के मक्खी के पीछे कितनी ही मक्खियां जाकर के अपना छत्ता सारा उड़ा के चली जाती है। यहाँ भी है, आत्माएं जब संगठित होंगी तो सुप्रीम सोल के साथ उनको रहने में कोई स्थान की बात नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए, स्थान भले छोटा। यहाँ बिल्डिंग साथ देखो कितनी बनाते रहते हैं। माना ये टैली क्यों किया? आत्माएं बहुत छोटी जगह पर रहती हैं और यहाँ देखो बिल्डिंग शादी कितनी बनाते रहते हैं। सारी दुनिया में बिल्डिंग से बनती चली जा रही है बड़ी बड़ी। टैली क्यों किया? इसलिए किया कि जितना देवहन बढ़ता जाता है उतना उतना स्थान रहने का बढ़ाते चले जाते हैं। पहले कम जनसंख्या थी तो सिर्फ भारत था, फिर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे पृथ्वी भी बढ़ती चली गई। तो देखो कितनी बिल्डिंग शादी बनाते हैं। स्पेस बहुत है, खेती आदि भी तो चाहिए। वहां तो सिर्फ आत्माएं हैं। आत्मा शरीर बगैर खाएगी कैसे है? वहां सिर्फ आत्माएं हैं और आत्मा शरीर बगैर खाए भी कैसे? तो क्या परमधाम की बात है? कहाँ की बात है? साकार सृष्टि पर ही कोई ऐसा आत्मिक लोक होगा जहाँ आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे, खाएंगे पिएंगे भले, लेकिन रहेंगे आत्मिक स्थिति में। आत्मा शरीर बगैर खावेगी कैसे? वहां तो अभोक्ता है। क्या माना? खाने की कोई लगाव अटैचमेंट नहीं होगा। खाने व भोगने आदि की चीज वहां होती नहीं है। कहा? आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए खाने वाने की कोई ऐसी बात है नहीं। अभी भी अनुभव किया होगा, जिन दिनों ज्यादा आत्मिक स्थिति अच्छी होती है उन दिनों भूख कम हो जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं रहती, खुशी ही खुशी खुराक हो जाती है। बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को हम एक ही बार देता हूं। कौन सा ज्ञान? आत्मिक स्टेज है जिसमें भोग वासना सब खलास हो जाती है। 15/6/66 की वाणी का 30 पेज। कल्प बाद तुम बच्चों को ये ज्ञान दिया जाता है। हम देवी देवता धर्म वाले हैं तो तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए। क्या क्या नशा होना चाहिए? कि हम देवी देवता सनातन धर्म वाले 84 जन्म लेने वाले देवी देवताएं हैं, ऑलराउंड पार्टदारी। और दूसरी आत्माएं जिनकी जो सन्मुख बाप के बैठ करके 84 का राज नहीं समझती हैं, वो पार्ट नहीं बजाती। भारत स्वर्ग था, परंतु कब था ये कोई जानती नहीं है। तुम जानते हो, कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए आए थे, अब फिर हम आपके पास आए हैं। क्या कहा है? जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं उनको ये नशा होना चाहिए कि पहले भी हम आए थे, आपके पास किस लिए आए थे? शूद्र से देवता बनने के लिए। शूद्र से ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण तो बीच की एक स्टेज है। शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने के लिए आए थे। अच्छा, तो जिसके पास आए थे वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है क्या? बीच में थोड़ा ही चला जाता है छोड़ के। वो हमको मनुष्य से देवता बना करके जाता है। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वो निराकार होने के कारण तुम कहेंगे बस हम बाबा के पास आए हैं। बाप ने इनमें प्रवेश किया है,
इनमें क्यों कह दिया है? प्रवेश किया है माने पास्ट के लिए बोला, किया है माना प्रेजेंट और किया माना पास्ट, माना पास्ट और प्रेजेंट में इनमें प्रवेश किया, इनमें माना रामकृष्ण की आत्मा में प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम आर्गन से लेकर के पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं आर्गन्स का आधार लेता हूं, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊंगा? पार्ट बजाने के लिए मैं आर्गन्स का आधार लेता हूं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब शिव तो निराकार है, जयंती तो साकार की मनाई जाती है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? साकार का या निराकार का? साकार का जन्मदिन मनाया जाता है। राम का जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। शिव तो निराकार है। भक्ति मार्ग में शिव का जन्मदिन मनाया जाता है कि शिव जयंती मनाई जाती है या शिवरात्रि मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाते हैं। तो उनकी जयंती कैसे हुई? बाबा पूछ रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते रहते हैं 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 68वीं शिव जयंती। तो उन्हें कैसे मालूम है कि 68वीं शिव जयंती है? शिव की प्रवेशता का तो पता नहीं चलता, कब आया कब चला गया। तो जब पता ही नहीं चलता फिर वो कैसे मनाते हैं? उनकी जयंती कैसे हुई? कैसे का जवाब क्या हुआ? ना वो झूठी जयंती मनाते हैं, भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाते हैं। शिव जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो शरीर छोड़ जाके दूसरा जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आए तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं हम ही आज सिखाता हूं, मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे ही सारी आदि मध्य अंत का मालूम है। इस जड़ झाड़ को भी मनुष्य जानते हैं। जड़ झाड़ की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, जानवरों को थोड़ी पता है। जानवर थोड़ी जानेगा। तो जड़त्व को भी जब जानवर नहीं जान सकते तो जो चैतन्य है उसके आदि मध्य अंत का झाड़, जो झाड़ है चैतन्य झाड़ मनुष्य सृष्टि का, उसको कौन जानेगा? जानवर जानेंगे क्या? मगरमच्छ जानेगा? मच्छ का अवतार लेकर के आऊंगा, घोड़े का अवतार लेकर के आऊंगा, या सुअर का अवतार लेकर के आऊंगा? कच्छ मच्छ में व्यापक बताई दिया है। मैं जानवरों को पढ़ाने आता हूँ। इस चैतन्य झाड़ की आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के लिए मैं किस में हूँ? मनुष्य तन में आना पड़े। तो जड़ झाड़ को भी मनुष्य ही जानते हैं, जानवर थोड़ा ही जानेगा। जानवर थोड़ा ही कहेगा कि ये बंदर है, ये फलाना है। तो मनुष्य भी जानवर बुद्धि बन पड़े। अभी तुम सब बच्चों को पता है मनुष्य का जन्म ही उत्तम गाया जाता है। तो उन्होंने क्या कह दिया भक्ति मार्ग में? 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक जन्म मिलता है उत्तम जन्म मनुष्य का। अब ऐसी भी कोई बात है नहीं। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद, मनु कहा जाता है ब्रह्मा को। तो इस मनुष्य सृष्टि की आदि करने के लिए ब्रह्मा के तन में एक ही बार आता है। तो जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, मनु की औलाद बनते हैं, मनुष्य कहा जाता है। मनुआ कहते हैं ना, मनुआ किसको? मन को मनुआ कहा जाता है ना।
मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन बहुत चलायमान है, बहुत चंचल है, तो सबसे जास्ती पतित भी कौन बनता होगा? है? मन पहले पतित बनेगा कि मनुष्य पहले पतित बनेगा? मन पहले पतित बनता है। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो मन का जिसका पार्ट है, जिसे मनुआ कहा गया है, मनु, वो ही हर चीज में आगे है। वो ही पहले पतित बनता है, वो ही पहले पावन बनता है। मनुष्य का जन्म उत्तम गाया जाता है, सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का कहेंगे। ऐसे नहीं मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। ये तो शास्त्रों में रोचक बातें लिख दी हैं कि मनुष्य इन बातों को सुन करके डर जाए, पाप कर्म न करे। लेकिन झूठी बात बताने से कोई पाप कर्म करना छोड़ेगा क्या? कि तुम पाप कर्म करोगे तो जानवर कीड़े मकोड़े का जन्म मिलेगा। अब ऐसा कुछ है नहीं। मनुष्य का बीज है तो मनुष्य का ही शरीर रूपी झाड़ उत्पन्न होता है। नहीं तो ऐसा बंदर कच्छ मच्छ बनना पड़ेगा, ऐसे शास्त्रों में डरपाई दिया है। अगर पाप करेंगे तो छीछी जन्म मिलेगा। छीछी जन्म का मतलब यह है कि मनुष्यों में ही ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जो नाली के कीड़े हों। जैसे नाली के किनारे आज भी लोग वो क्या प्लास्टिक डाल करके रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं ना, कितनी बदबू आती है वहां पर, तो भी रहते हैं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उसको नाली के कीड़े को अगर निकाल करके स्वच्छ जमीन पर रख दिया जाए, धूप में साफ सुथरी जगह में रख दिया जाए तो मर जाएगा। तो ऐसे ही ये नाली के कीड़े में मिसल मनुष्य बन गए। गवर्नमेंट उठा करके बार बार उनकी झोपड़ियों को तोड़ती है, उठा करके अच्छे अच्छे उनको फ्लैट बना के देती है, 1 रूम सेट। वो फिर उन 1 रूम सेट को बेच बाच के फिर वही झोपड़ी बना के रहने लग पड़ते हैं। तो मनुष्य कीड़े मकोड़े मिसल हो सकते हैं, मिसल हो सकते हैं, बाकी ये नहीं कि मनुष्य कीड़ा मकोड़ा बनता है। तो कितनी रोचक बातें लिखी है। बाकी मनुष्य वो जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य के लिए कहा गया है 84 जन्मों का चक्कर, 84 लाख का चक्कर तो होता है। वो 84 लाख जन्म तो होते हैं कीड़े मकोड़ों के, माने 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। अगर 84 लाख योनियां हो तो कोई समझा भी नहीं सकता। 84 जन्मों का तो हिसाब किताब समझाया जा सकता है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म। बाकी 84 लाख योनियों का चक्कर का हिसाब मनुष्य का कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, ऋषियों महर्षियों ने, और सोचा 84 लाख चक्कर का कौन बैठ के समझाएगा। इसलिए यही बात बताओ क्या कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, फिर कोई नहीं पूछेगा कि सारी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत क्या है। बाप कहते हैं ये सब झूठी बातें हैं। मैं नॉलेज आकर के देता हूं, तुम समझते हो बाबा इनमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। कोई कच्छ मच्छ में आकर के ये नॉलेज नहीं समझाते। हाँ, कच्छ मच्छ जैसे मनुष्य है, कच्छ मच्छ का अवतार जो गाया गया है शास्त्रों में, तो गायन कहाँ का है? इस संगम युग में कोई तो मनुष्य आत्मा ने कछुए और मगरमच्छ जैसा पार्ट बजाया होगा। ऐसा पार्ट जिन्होंने बजाया उनमें मेरे को व्यापक समझ लिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझाना चाहिए। बाप का तो समझाया, वो तो पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग है और ड्यूटी भी सबकी अलग अलग है। ऐसे नहीं जो ब्रह्मा की ड्यूटी है सोई विष्णु की होगी, जो विष्णु की है सोई शंकर की होगी, जो शंकर की ड्यूटी है सो शिव की होगी। शिव का पार्ट अलग, शंकर का पार्ट अलग। आत्मा ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनती है। आत्मा कहती है मेरा शरीर है
मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आत्मा शरीर के साथ है ना, तो शरीर के साथ है तभी ही बोल सकती है। अगर शरीर के साथ न हो तो बोल भी नहीं सकती। शिव बाबा भी निराकार है, जब साकार में प्रवेश करे तो ज्ञान सुनाने के लिए मुख से बोलना पड़ता है। उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया? तो जिसमें आए बैठते हैं उसमें ये ज्ञान गंगा बहती है। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वो ही है बड़े से बड़ा सर्जन। ब्रह्मा के तन में बैठ के बोलते हैं, फिर कह देते हैं वो ही है सबसे बड़ा सर्जन। कहना क्या चाहिए? यही है सबसे बड़ा सर्जन। यही नहीं बताते, क्या कह देते? वो है सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा सर्जन। आधा कल्प के पतित रोगी हैं, उनको निरोगी बाप ही बनाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं कि पतित पावन आओ, दुख से छुड़ाओ, अविनाशी सर्जन है। उनमें ही ये ज्ञान है पतितों को पावन बनाने का। सब पतितों को पावन बनाने वाला है और एक ही सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इन्हों को ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ये ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। उस श्रेष्ठ कर्म से ये 21 जन्म के लिए पूरे निरोगी बन जाते हैं। यहाँ तो देखो कर्म कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे ऐसे हैं, वहां कोई दुख रोग होता ही नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही दुख देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं होती। जो कहा जाए कर्मों का भोग है। कर्म, अकर्म और विकर्म का अर्थ कोई समझा नहीं सकता। क्या क्या अर्थ है? कर्म क्या है? अकर्म क्या है? और कब होता है? आत्मिक स्थिति में होता है तो कर्म करता है ना, वो का कर्म तो है कर्म। आत्मिक स्थिति में है तो कर्म है। अच्छा, देवताओं का कर्म होता है? सतयुग में देवताएं होते हैं तो उनका कर्म होता है? उनका तो अकर्म हो जाता है। तो आत्मिक स्थिति नहीं होती? नहीं होती। आत्मिक स्थिति जब है तो अकर्म कहाँ? उनको कर्म कैसे हुआ? उसको कर्म नहीं कहेंगे। कर्म वो जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। क्या? एक होता है समर्थ कर्म और एक होता है व्यर्थ कर्म। व्यर्थ कर्म में क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो जाएगी। वो तो कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। और समर्थ कर्म माना फायदा हो, टाइम भी सफल हो, धन भी सफल हो और शक्ति भी छीन न हो। तो बाप आकर के कर्म की गति, गुह्य गति समझाते हैं। कर्म इंद्रियों से ऐसे कर्म करो जो व्यर्थ कर्म न हो जाए, कर्म समर्थ बने। और अकर्म तो तब बनेगा जब तुम्हारी कांस्टेंट रेगुलर ऐसी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। वहां तो फिर ज्ञान ही नहीं होगा। किस बात का? कर्मों का ज्ञान वहां नहीं होगा। सुकर्म हम अभी कर सकते हैं, सुकर्म देवता बनने के बाद नहीं होगा। अभी जब आप आए हैं तो तुमको कर्म करना सिखाते हैं, विकर्म करना तो नहीं सिखावेंगे। वे माने विपरीत।
माने जो कर्म बाप सिखाते हैं उसके विपरीत अगर कर्म किया, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया, तो वो बाप का सिखाया हुआ कर्म नहीं है। समझते हैं शास्त्र तो अनादि पढ़ते आए हैं, भक्ति अनादि है, परंतु अनादि क्या है? क्या सतयुग से लेकर तुम पढ़ते हो? कोई भी शास्त्र सतयुग से लेकर के पढ़ने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं होते सतयुग में? शास माना शासन करना। सतयुग में किसके ऊपर शासन करेंगे? कोई अनुशासनहीन होता है क्या? वहां तो अनुशासनहीनता का नाम निशान नहीं होता, वहां शासन की बात ही नहीं। क्या? प्रकृति का फुल कंट्रोल होता है, प्रकृति ही सारा मुहैया कराती है, सतो प्रधान प्रकृति होती है। वहां कोई किसी के ऊपर शासन नहीं करता। जब द्वापर में 2 कलाएं कम होती है तो थोड़ा थोड़ा अनुशासनहीनता बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं जो उसको कहा जाए कि दुख दिया किसी को। और जब द्वापर से 8 कलाएं रह जाती है तब अनुशासनहीनता देखने में आती है, तब शासन की भी जरूरत होती है। तो शास्त्र भी बनते हैं। शास्त्र बनते हैं माने अनुशासनहीन दुनिया शुरू हो गई। द्वैतवाद किसी ने फैला दिया, एक मत में दूसरी मतें प्रवेश होने लगी। लोग समझते हैं शास्त्र अनादि पढ़ते चले आए, लेकिन अनादि की बात ही नहीं। शास्त्र बनते ही तब है जब मनुष्य अनुशासनहीन बन जाते हैं, देहभानी बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति खलास हो जाती है। तो कुछ भी समझते नहीं है, ये सब परमात्मा के पास जाने के रास्ते हैं कह देते हैं। अब सारे ही परमात्मा के पास रास्ते जाने के हैं क्या? कोई पहाड़ी है क्या जाने के लिए कि इधर से चढ़ेंगे तो भी उसी चोटी पे पहुंचेंगे, इधर से चढ़ेंगे तो भी चोटी पे पहुंचेंगे, चारों ओर से चढ़ेंगे तो भी ऊपर चोटी पे पहुंचेंगे? तो ऐसी कोई स्थूल चोटी है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब परमात्मा के पास जाने के रास्ते, क्रिश्चियंस का, क्राइस्ट का बताया हुआ रास्ता, मोहम्मद का बताया हुआ रास्ता। अरे सारे रास्ते कैसे हो सकते हैं उसके पास पहुंचने के? मोहम्मद जो रास्ता बताएगा तो किसके पास पहुंचाएगा? है मोहम्मद के पास पहुंचाएगा। महात्मा बुद्ध जो रास्ता बताएंगे वो किसके पास ले जाएंगे? वो अपने पास ले जाएंगे। बाप कहते हैं ये कोई भी मेरा रास्ता नहीं बताते जो असली रास्ता है, मैं असली रास्ता बताता हूं जो तुमको जन्म जन्मांतर का सुख देगा। 21 जन्म के सुख की तो बात है कि मैं 21 जन्म का पूरा ही सुख देता हूं, लेकिन 21 जन्म के आधार पर तुम्हारे अंदर जो पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों के आधार पर तुम अगले 63 जन्मों का भी अपना सुख नूद सकते हो। वो तो भक्ति मार्ग में कह दिया है ऐसे ही, सब परमात्मा के पास जाने के रास्ते हैं, क्योंकि अंधेरा मार्ग है ना, जिसने जो बताया चल पड़े। ज्ञान मार्ग है दिन और अज्ञान है भक्ति। ज्ञान मार्ग क्यों कहा दिन को? क्योंकि सूर्य उदय होता है। ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य के ज्ञान है तो रोशनी है, रोशनी सूर्य से आती है, तो सूर्य से आती है रोशनी और बाकी सब से आती है अंधेरी रात। सूर्य एक है और सितारे अनेक। वहां भक्ति होती नहीं है। कहाँ? जहाँ भक्ति का अंधेरा पूरा होता है, सतयुग शुरू होता है, वहां भक्ति नहीं होती है। कहा जाता है ज्ञान भक्ति फिर वैराग। पहले ज्ञान क्यों? पहले ज्ञान कहेंगे, ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग। भक्ति ज्ञान वैराग या वैराग भक्ति ज्ञान, ऐसे क्यों नहीं कहते? जरूर ज्ञान पहले मिले तो भक्ति से
वैराग आएगा। जितना जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा उतना उतना भक्ति के कर्म कांड अंधश्रद्धा से वैराग होता जाएगा। और जितना जितना वैराग आता जाएगा उतना उतना परमात्मा के अंदर प्रीति जागती जाएगी। ज्ञान गहरा होता जाएगा। कहाँ वहां भक्ति नहीं होती है। कह देते हैं ज्ञान से दिन हो जाता है, फिर जानते नहीं। वहां तो ज्ञान की दरकार होती नहीं। ये है ब्रह्मा का बेहद का दिन। कौन सा? अब ब्रह्मा की बेहद की रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये कहाँ का गायन है? ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में कोई ब्रह्मा का दिन होता है या द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात होती है। जब ब्रह्मा ही नहीं है वहां तो दिन और रात कैसे हो सकता है? जहां ब्रह्मा होगा वहां ब्रह्मा का दिन होगा, जहां ब्रह्मा होगा वहां ब्रह्मा की रात होगी। तो अभी ब्रह्मा है या नहीं है? है तो रात है कि दिन है? दिन है। दिन है फिर ठोकरें खाते हैं या नहीं है? अगर ब्रह्मा है तो रात और दिन दोनों हो सकते हैं। ब्रह्मा ही नहीं है तो रात भी नहीं हो सकती, दिन भी नहीं हो सकता। माना ब्रह्मा रात में भी होता है और ब्रह्मा दिन में भी होता है। ब्रह्मा रात में है तो ब्राह्मण भी रात में होंगे, कुछ न कुछ परसेंटेज में होंगे जरूर। और ब्रह्मा दिन है, ब्रह्मा का दिन है तो ब्राह्मण बच्चों का भी दिन होगा। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा अंधेरे में हो और बच्चे उजाले में पहुंच जाए, ऐसे नहीं हो सकता। बेहद की रात है ब्रह्मा की। देखो कितना गायन है भक्ति मार्ग में। अभी तुम रात से निकल संगम पर खड़े हो, अभी तुम दिन में जा रहे हो। आधा कल्प रात में थे, भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु गोसाई जो कुछ कहते हैं वैसे वैसे धक्के खाते रहते हैं। कोई गिरजाघर में धक्के खाता है, कोई मस्जिद में धक्के खाता है, कोई मंदिर में धक्के खाता है, कोई तीर्थों में धक्के खाता है। ये धक्के खाने का राज कौन बताता है? रास्ता कौन बताता है? भगवान आके बताता है? नहीं, मनुष्य गुरु बताते हैं। आधा कल्प रात भगवान से मिलने के लिए देखो कितने धक्के खाते हैं। ये भी समझ की बात है ना। कब से भक्ति मार्ग में आए हैं? कब से आए भक्ति मार्ग में? हाँ, जब से द्वैत पैदा हुआ, दो दो पुर बन गए, दो दो राज्य बन गए, दो दो धर्म बन गए, तब से हम अंधेरी रात में आ गए। अज्ञान अंधकार में आए तो दर दर ठोकरें खाते हैं, ठोकरें खाते हैं। हिंदू कन्वर्ट हुए तो मुसलमान बन गए, हिंदू कन्वर्ट हुए तो क्रिश्चियन बन गए, हिंदू कन्वर्ट हुए तो बौद्धी बन गए। तो सबसे जास्ती कौन से धर्म के लोग धक्के खाते हैं? तुम बच्चे ही सबसे जास्ती धक्के खाते हो। तो समझ की बात है ना। कब से भक्ति मार्ग में आए हैं? तुम जानते हो द्वापर युग से लेकर सबसे जास्ती भक्ति हमने की है, और भक्ति में धक्के खाते हैं। भक्ति आती है रावण से, ज्ञान आता है राम से। राम है एक और रावण है अनेक सिरों का संघात है रावण। भक्ति भी पहले अभी विचारी थी है? दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, तो भक्ति भी जब शुरुआत होती है द्वापर की तो सात्विक होती है, सुखदायी होती है, और बाद में भक्ति भी तामसी हो जाती है। भी क्यों लगा दिया? भक्ति भी माने ज्ञान भी शुरुआत में जब सुनाया जाता है तो सात्विक होता है, और बाद में इंटरप्रिटेशन चल पड़ता है। तो इंटरप्रिटेशन सुनते सुनते लोग
तामसी हो जाते हैं। एक में दूसरे की बात मिक्स कर दी, दूसरे में तीसरे की बात मिक्स कर दी, तो एक दूसरे से सुनते सुनते बेविचारी ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा कि एक से सुनेंगे तो आप बेविचारी ज्ञान रहेगा, अनेकों से सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। फिर बेविचारी भक्ति बनी है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं, और अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। हमारी आत्मा है वो भी तमो प्रधान है। फिर संगम का आएगा, तो हम तमो प्रधान युग में कलयुग में है या सतयुग में है? संगम में। तो संगम में है तो जब हम संगम में है तो संगम में दोनों बातें होनी चाहिए ना, सात्विकता भी होनी चाहिए और तामसी वृत्ति भी होनी चाहिए। नहीं, अभी अभी हमारी मनसा की स्थिति अगर हम चेक करें तो अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के सतयुग में होते हैं, फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बन जाते हैं, षष्ठ की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि षष्ठी कैसे नीचे गिरती है और कैसे ऊपर उठती है, कैसे तुम सतो प्रधान बनते हो, कैसे तुम तमो प्रधान बनते हो। कब बनते हो? तमो प्रधान और सतो प्रधान कब बनते हो? संगम युग में ही हम तामसी पने की भी शूटिंग कर रहे हैं, संगम युग में हम अपने जन्म जन्मांतर की सात्विक पने की भी शूटिंग कर रहे हैं। अभी फाउंडेशन का बेला है, चाहे तो हम अनेक जन्म अपने सुधार ले और चाहे तो अनेक जन्म बिगाड़ ले। पहले पहले तो समझाया ऊंचित ऊंच शिव बाबा है। अगर ये बात बुद्धि में बैठी है तो ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, अगर ऊंचते ऊंच को बुद्धि से नहीं पकड़ा है तो फिर क्या होगा? हैं? तब क्या होगा? नहीं, धक्के खाने का रास्ता पकड़ लिया, जरूर धक्का लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बाप ही ठिकाने लगाने वाला है और बाकी सब है सब धक्के खिलाने वाले हैं। ऊंच शिव बाबा है, इसलिए उनको श्री श्री शिव बाबा कहा जाता है, लेकिन वो निराकार है। क्या? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी है। माला बनाते रहते हैं, ऊपर में फूल को रख देते हैं। क्या? माला रूपी जब संगठन बनाते हैं तो उसमें सबसे ऊपर किसको दिखाते हैं? ऊंची स्टेज में सबसे ऊपर फूल दिखाते हैं, वो है निराकार शिव। शिव बाबा की भेंट जो है फूल के साथ क्यों की? फूल बनाने वाला है। किसको? कांटों को। कांटों को फूल बनाने वाला है, तो वो फूल और कांटा बनता भी है। जो फूल बनेगा सो कांटा भी बनेगा, कांटा बनेगा सो फूल भी बनेगा। तो शिव बाबा जो ऊपर फूल दिखाया गया है, वो फूल जो है वो किसकी यादगार है? बाबा तो साकार निराकार के दोनों के मेल को कहा जाता है। सुप्रीम सोल की यादगार होती है। सुप्रीम सोल फूल बनता है, आत्मा का। जब फूल बनेगा तो कांटा भी बनना पड़े। आत्मा का यादगार है। हाँ, आत्माएं फूल ही बनती है, आत्माएं कांटा भी बनती है। तो बड़े से बड़ा फूल किसको बताया? शिव बाबा को। अरे बाबा ने तो ये बोला, मैं बड़े से बड़े कांटे में प्रवेश करके उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। हाँ, माना इस सृष्टि पर आकर के ही परमात्मा जिस तन में प्रवेश करता है, उस तन में प्रवेश करके ऐसी आत्मिक स्थिति फूल जैसी धारण करता है कि वो
हल्की पड़े सबके लिए, क्या भारी ना हो जाए। जब हल्की हो जाए तो समझो संपन्न स्टेज है। अगर किसी के लिए भारी पड़ती है तो 14 कला वाले राम की आत्मा है। इसलिए राम को कौन से राजा रानी बताया? राम सीता को अयोध्या खादी की राजा रानी बताया। खादी खादी की राजा रानी क्यों बताया? मखमल की क्यों नहीं बताया? खादी जो है वो सर्दियों के टाइम में गर्म होती है, माने सुखदायी होती है, और गर्मियों के मौसम में ठंडी होती है, माने सुखदायी होती है, और बरसात के मौसम में भारी हो जाती है, पानी सारा सोख लेती है, चिपक चिपक करती है, माने शरीर को दुख देती है। तो बरसात का मौसम कौन सा है? सत्युग त्रेता है, ठंडा दिमाग रहने का युग, और द्वापर कलयुग है गर्मी का युग, और संगम युग है बरसात का युग। तो बरसात का ही टाइम है जबकि राम सीता वाली आत्मा सबको भारी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही भारी पड़ जाती है, एडवांस पार्टी वालों को भी बहुत भारी पड़ जाती है। अच्छा, ऊपर में है वो फूल, तो फूल क्यों कहा फिर उसको? माला जब माला बन जाए, जब संगठन तैयार हो जाए, उस समय की बात बताई। ऐसे नहीं किया कि आदमी बाबा माला बनाते थे तो उस समय वो आत्मा कोई फूल बन गई थी। अगर माला कंप्लीट हो गई होती तो माला टूटती क्यों? माला नहीं टूट सकती ना, तो कंप्लीट पहले भी नहीं हुई और अभी भी माला कोई कंप्लीट नहीं हुई। अभी 8 की भी माला कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट होगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। पूरी जब घी में डाली जाती है तो जब तक अधपकी है तो नीचे रखी रहेगी, पक जाएगी तो ऊपर दिखाई पड़ेगी। तो ऊपर में है फूल, वो है निराकार शिव। निराकार शिव का मतलब क्या लगा लेते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? है वो बिंदु समझ लेते हैं। पीछे है 2 दाने। जब माला फेर कर पूरी करते हैं तो फिर नमन करते हैं। माला का कितना मान है? कितना मान माना? कितना माना? कितना माना? सिर्फ एक धर्म में ही माला नहीं फिराई जाती, सब धर्मों में माला फिराई जाती है। बाप ने इस माला के दानों को ऐसा सिमरन लायक बनाया है, ऐसा सिमरन लायक कि हर धर्म में जो भी है भक्त लोग वो माला को स्मरण करते हैं। माला की मणकों को स्मरण क्यों किसी को किया जाता है? किसी ने किसी के लिए किया है तो वो सुख देने वाले को याद किया जाता है। तो माला की मणकों को भी सब स्मरण करते हैं। दुनिया को ये पता नहीं है कि ये कौन है। तुम जानते हो ये किसकी माला है? 108 जो ऊंच नंबर में जाते हैं वो पूजे जाते हैं। इन्होंने ही बैठ इतनी मेहनत की है। 108 की माला बहुत लंबी होती है, नहीं 16,108 की माला बहुत लंबी होती है। जो आवे उनको खींच करके बैठ सिमरते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में 16,000 की माला भी रखी रहती है। लोग आते हैं 2-2 4-4 मिलकर के उस माला को खींचते हैं। ये कहाँ की यादगार? कैसे? माने शिव बाबा जो है जिस रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ के द्वारा तो एक एक को बैठ करके निकाला जाता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो एक एक करके बैठ के उनको कोर्स दिया जाता है, तो वो वारिसदार बच्चे तैयार होते हैं जो राजा बनते हैं। और जो 16,000 की माला के मणकों को खींचा जाता है वो 2-2 4-4 8-8 मिलकर के उनकी सर्विस करते हैं एक की, तो वो आत्मा तैयार हो जाती है, निकल पड़ती है। 16,108 की माला बहुत लंबी होती है।
जो आवे उनको खींच करके बेड से बैठते हैं। सारी माला तो किसके हाथ में आ भी नहीं सकती। क्या कहा? कोई कहे, कोई चाहे कि मैं अकेले ही 16,000 की माला खींच के दिखाऊंगा, मैंने 16,000 मणकों को मैं ही अकेला खींचूंगा, तो किसी के हाथ में वो माला आ नहीं सकती। एक का काम नहीं है 16,000 की माला बनाना, कितनों का काम है? संगठित रूप में बहुत आत्माओं का काम है। हाँ, सबका नहीं। जो माला को पकड़ करके खींचते हैं वो खुद भी तो माला के मणके होंगे ना, पावरफुल होंगे तभी तो दूसरे को खींचेंगे। अगर खुद ही पावरफुल नहीं होंगे तो 16,000 के मणकों को खींचेंगे कैसे? कोई फिर 8 के दानों की माला बनाते हैं, कोई 16,000 की माला बनाते हैं, कोई 108 की माला बनाते हैं। माला से इतना प्यार क्यों है? जरूर है उस संगठन में आकर के सुख मिला होगा तो प्यार है। जिससे दुख मिलता है उससे प्यार होता है क्या? उसे तो नफरत आती है। तो क्योंकि माला में जो दाने हैं वो बाप के मददगार बन सारे विश्व को पावन बनाते हैं। क्या कहा? माला में जो दाने, ये नहीं कहा 8 की माला में, 108 की माला में या 16,000 की माला में। कौन से दानों की बात हुई? सभी प्रकार की जो भी मालाएं हैं वो सारी बाप के मददगार है। जो माला के मणके बनते हैं वो सारे विश्व को पावन बनाते हैं। माने 16,108 के मणके की जो माला है उनमें भी कोई ऐसा मणका नहीं है जो विश्व को पावन बनाने में सहयोग न देता हो। पावन मनुष्य सृष्टि को देवताएं और पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। जो खुद पावन बना होगा तो दूसरों को भी पावन बनाएगा। जो खुद पतित होगा वो दूसरों को भी पतित बनावेगा। कब की बात है? संगम की कैसे? संकरण कैसे? क्या समझाओ? है? एक बाप के सिवाय सभी, एक बाप के सिवाय जो भी दूसरों छोटी बड़ा संग में आता है उसे। नहीं, वो एक बाप की बात थोड़ी, यहाँ तो माला के सभी मणकों की बात कर दी। अरे एक की बात थोड़ी की, यहाँ तो सभी मणकों की बात है। सारे विश्व को पावन बनाया है। पावन बनाया है तो इसका मतलब ईश्वरीय कार्य में सहयोग दिया है ना। तो कुछ कोई है ऐसे असुर जो पतित बनाते हैं, कोई ऐसे हैं जो पावन बनाते हैं, पावन बनाने में सहयोग देते हैं बाप का। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों है? लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों। हाँ जी, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की तो बात है ही। अच्छा, जो सरेंडर बुद्धि होते हैं वो माला में आते हैं, जो नॉन सरेंडर होते हैं वो माला में आते हैं। जो सरेंडर बुद्धि होते हैं वो ही माला में आते हैं। सरेंडर बुद्धि नहीं हुए तो 16,000 की माला में भी नहीं आ सकते। तो सरेंडर वालों को कोई खींचने वाले होते हैं क्या? बोला माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्यों ऐसे क्यों बोला मुरली में? क्यों दुश्मन होते हैं? मोह में आकर के सरेंडर हो जाते हैं उनको। तो बाबा उनकी तो परीक्षा माया अच्छी तरह से परीक्षा लेती है। जब परीक्षा लेती है तो क्या होता है? दुखी होते हैं। तो दुख जो है वो माँ बाप को देखा नहीं जाता। तो मोह के कारण नहीं देखा जाता या निर्मोही हो गए इसलिए नहीं देखा जाता है? मोह के कारण नहीं देखा जाता।
तो जब मोह के कारण दुख नहीं देखा जाता तो बच्चों को खींचते हैं अपने पास कि हमारे पास आ जाए। तो पतित बनाने के लिए खींचते हैं या पावन बनाने के लिए खींचते हैं? पावन बनाने के लिए खींचते हैं। अरे अच्छा चलो, माँ बाप नहीं, बिहार उड़ीसा मिसाल ले लो। बिहार और उड़ीसा की ढेर सारी कन्याएं एडवांस में सरेंडर हुई और सरेंडर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वापस चली गई। माँ बाप नहीं गए, माँ बाप के कारण नहीं, सबका एक जैसा नहीं है। तो जो वापस चली गई उनके निमित्त बने कोई ऐसे जिन्होंने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी कि राजयोग हम सिखाते हैं। उल्टा उन्होंने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी। वो राजयोग सीखने के बदले आप बिल्कुल नीचे टूट करके बैठे हुए। तो ये जो वाक्य है बाबा ने बोला, पावन मनुष्य सृष्टि को देवताएं बनाते हैं और पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसों के चेहरे बना रहे हैं, कोई देवताओं के चेहरे बनाए। देवता होंगे तो देवताओं के चेहरे बनाएंगे और राक्षस होंगे तो राक्षसों के चेहरे बनाएंगे। खुद व्यभिचारी बनेंगे और दूसरों को भी व्यभिचारी बने। है कहाँ की बात? है ब्राह्मणों की संगम की बात। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। अरे अभी क्या बोला, अभी क्या बोल रहे? अभी तो बोला माला से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि माला में जो दाने हैं वो बाप के मददगार बन सारे विश्व को पावन बनाते हैं। पावन मनुष्य सृष्टि को देवताएं और पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। तो बनाने वाले एक है या अनेक है? एक ही है। यहाँ क्या बोला? पावन बनाने वाला एक ही। पावन बनाने वाला एक है। यहाँ तो ये बोला जो पतित से पावन बनाने वाला, ये बोला पावन मनुष्य सृष्टि को देवताएं और पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। एक है कि अनेक है? माला में अनेक है? सहयोग देते हैं। पावन मनुष्य सृष्टि को पावन बनाते हैं और पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। तो एक हुआ या अनेक हुए? यानी डेविल सृष्टि बनाने वाले और पावन सृष्टि बनाने वाले ग्रुप अलग अलग है ना। जो दूसरे धर्मों के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या है? वो डेविल बनाने वाले। वही डेविल बनाने वाले कन्वर्ट होकर के फिर वहां डेविल बनेंगे। अभी संगम युग में है कि नहीं? संगम युग में कौन से हैं फॉलो करने वाले धर्म पिताओं को? दूसरे धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले अभी संगम युग में कौन से हैं? दो तरह के हैं फॉलो करने वाले। एक तो वो है जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उधर कन्वर्ट हो गए फिर इधर कन्वर्ट होकर इधर आ गए। एक वो है जो कभी कन्वर्ट होते ही नहीं, अपने धर्म में पक्के रहते हैं। तो अभी संगम युग में कौन से हैं? दुनिया और बीच की क्राइस्ट के फॉलोअर्स कुछ ऐसे हैं जो हमेशा क्रिश्चियंस ही रहते हैं, कभी देवता बनते ही नहीं। वो आते ही हैं द्वापर युग से। और कुछ ऐसे हैं जो देवता थे फिर द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन गए। तो अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से हैं उन दूसरे धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले? दो तरह के बताए ना। एक तो अपने धर्म के पक्के हैं, वो कभी कन्वर्ट होते ही नहीं। एक वो है जो कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, जो भी कन्वर्ट होने वाले हैं वही तो अभी कच्चे ब्राह्मण बन रहे हैं। तो उनके लिए बोला ये बात उनके लिए लागू नहीं होती। वो तो माला बनाते ही नहीं, न उनकी उनके द्वारा बनाने से माला बनती है, न वो खुद माला में आते हैं। यहाँ की बात हो रही है कि इस समय जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनमें से कोई ऐसे ग्रुप हैं जो सृष्टि को डेविल बनाते हैं और उनमें से कोई ऐसे भी ग्रुप हैं जो सृष्टि को देवता बनाते हैं, पावन बनाते हैं। अभी सारे चेहरे तैयार हो रहे हैं। जैसे चित्रकार है ना, तो चित्रकार या मूर्तिकार क्या करता है? चित्र बनाता है ना। तो अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई का डेविल का चेहरा बन रहा है, कोई का
देवता का चेहरा बन रहा है। कोई देवताई सृष्टि बनाने का निमित्त बन रहा है और कोई राक्षसी सृष्टि बनाने का निमित्त बन रहा है। सतयुग त्रेता की भी देवताई सृष्टि यहाँ बनाएंगे और द्वापर कलयुग में भी नेक आत्माएं होती हैं। ऐसी नहीं कि वहां नेक आत्माएं नहीं होती हैं। उन नेक आत्माओं को नेक बनाने वाले भी यहाँ अभी बना रहे हैं। अच्छे और बुरे हर धर्म में होते हैं, हर समय होते हैं।